मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हारे भाग्य में मैं जो लिखने वाली हूँ वो तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा लिखने जा रहा है जिसको सुनकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी। इसलिए तुम आज कुछ खास बातों पर ध्यान देना और मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा लिखने वाला है जो तुम्हें आश्चर्य में तो डालेगा ही, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम सुनकर चौंक जाओगे और खुशी से झूम उठोगे मेरे बच्चे। इसलिए मेरी बातों को विस्तार से सुनने के पश्चात ही तुम निर्णय करना कि यदि तुमने जीवन में इन कार्यों पर ध्यान नहीं दिया था तो अब ध्यान देना प्रारंभ करोगे, और यदि तुम पहले से इन कार्यों को करते चले आ रहे हो तो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि तुम्हें इस बात पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि जब भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिखा जाता है या तुम्हारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा जाता है तो उसका मुख्य कारण होता है, और वह क्या कारण होता है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि भाग्य का परिवर्तन करना लेकिन तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि भाग्य में परिवर्तन लेकर आना तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि जैसे कार्य करोगी वैसे ही तुम्हारे भाग्य में बदलाव आता चला जाएगा। और ऐसा ही एक कार्य तुमने किया है जिसकी वजह से तुम्हारे भाग्य में मैं कुछ ऐसा लिखने के लिए विवश हो चुकी हूँ। उसका कारण भी तुम्हें आज पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा। निश्चित ही तुम इस बात पर ध्यान दो। तुम इस प्रकार से कैसे अपनी खुशकिस्मती को जगा बैठे हो जो कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। अर्थात जो मैं तुम्हारे भाग्य में लिख रही हूँ वो तुम्हारे भाग्य में पहले नहीं था, लेकिन तुम्हारा कार्य कुछ इस प्रकार का है जो तुम कर चुके हो कि तुमने मुझे विवश कर दिया है। मैं तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा लिखूं जो कि तुम्हारे भाग्य के लिए और तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा तुम्हें खुशी दे और तुम्हारे आगे के जीवन को संवारने के लिए तुम्हारा हौसला भी बुलंद कर दे। क्योंकि कभी कभी अचानक से प्राप्त होने वाली खुशी और अचानक से आने वाला परिवर्तन जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाता है जिस दिशा में चलने के पश्चात किसी भी व्यक्ति को इतना हौसला मिल जाता है कि वह आगे जीवन में स्वयं को विश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। उसे खुद पर और अपने कर्मों पर इस प्रकार से विश्वास हो जाता है कि आगे के मार्ग पर चलना उसे बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लगता है। क्योंकि जब कुछ कार्यों के करने के पश्चात यदि किसी व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय के अंदर एक विश्वास की ज्योत जलना प्रारंभ हो जाती है, और उसके हृदय में ऐसा आभास होने लगता है कि वो आगे जो भी करेगा उसका परिणाम उसे अच्छा ही प्राप्त होगा। यह विश्वास ही उसे आगे जीवन में ऊंचाइयों को और तरक्कियों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी होता है। क्योंकि जब विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति धैर्य
रख कर किसी कार्य को करता है तो निश्चित ही उसके कार्य सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और पहले से बेहतर होते चले जाते हैं और विश्वास पूर्वक किए गए कार्य हमेशा फलीभूत होते हैं, अर्थात उनका फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। और व्यक्ति जब विश्वास को टूटते हुए देखता है अर्थात कर्म करते चले जाता है लेकिन उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह जिस कार्य के लिए कर्म को करता है वह कार्य पूरा नहीं होता, तो निश्चित ही उसके हृदय के अंदर का विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है और वह स्वयं भी अपने हृदय में अविश्वास को महसूस करता है। फिर उसके हृदय में इस बात को विराजमान होते देर नहीं लगती कि वह चाहे कुछ भी करे, किसी भी कर्म को करना प्रारंभ कर दे, लेकिन जो करेगा उसका फल उसे प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी होने वाली मेहनत व्यर्थ जाने वाली है। यह बात जब हृदय के अंदर उत्पन्न होने लगती है तो व्यक्ति को झकझोर कर रख देती है और किसी भी व्यक्ति का विश्वास टूटने में देर नहीं लगती और फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति कार्यों से अपना मुंह मोड़ने लगता है, ना तो कार्यों को कर पाता है और ना ही पुनः विश्वास को जागृत कर पाता है। लेकिन तुमने जो कार्य किया है उसका फल तुम्हें मैं अवश्य दूंगी। कार्य तुमने जो किया है वो सुनो बहुत ही ज्यादा ध्यान से। तुमने बार बार केवल एक ही शब्द का उच्चारण किया है और उस शब्द की शक्ति ने तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित होने की शक्ति प्रदान की है, अर्थात मुझे विवश कर दिया है कि मैं बार बार उस शब्द को सुनकर विवश हो चुकी हूँ कि तुम्हारे भाग्य को परिवर्तन करूँ, अर्थात तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा लिखूँ जो तुम चाहते हो। क्योंकि तुम्हारा बार बार यह कहना कि मेरा भाग्य तो मेरी ईश्वर ने बहुत ही अच्छा लिखा है, मेरे भाग्य में खुशियाँ लिखी हैं, मेरे भाग्य में सुख और संसार की हर खुशी मुझे प्राप्त होगी, क्योंकि मेरा भाग्य सभी के भाग्य से भिन्न है और मैं बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। मैं जिन देवी की पूजा करता हूँ वह मुझ पर कृपा कर चुकी हैं और मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है। बार बार तुम्हारे द्वारा बोली गई ये शब्द मुझे विवश कर रहे हैं कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा मैं करूं, क्योंकि हर वक्त बोले गए ये शब्द सत्य होने के लिए अब ब्रह्मांड में उच्चारण किए गए एक एक शब्द घुलने लगा है। और जब ब्रह्मांड की शक्ति किसी भी दैवी शक्ति को विवश करने लगती है तब ईश्वर की शक्ति को भी उस कार्य को पूर्ण करने के लिए विवश होना पड़ता है और उस कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जाए, यही सही होता है। इसलिए मैं तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो लिख रही हूँ। जीवन में तुमने जो कहा कि तुम्हें उस दैवी शक्ति की आशीर्वाद से खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं तो यह भी सत्य होगा। तुमने जो विश्वास पूर्वक कहा है कि मेरी माँ मेरी हर दुख को दूर करके मेरे जीवन में सुख भर रही हैं वह भी सत्य होगा। तुमने जो जो बातें बोली हैं वह सत्य मैं पूरा जरूर करूँगी, क्योंकि तुमने कई बार बोलकर उन बातों को सत्य कर दिया है। और अब मैं तुम्हारे भाग्य में यही बातें लिख रही हूँ और जैसे ही मैं तुम्हारे भाग्य में आज इन बातों को लिखूंगी और यह बातें तुम्हारे कानों तक सुनाई देने के पश्चात तुम्हारे जीवन में यह खरी उतरने लगेंगी, अर्थात तुम्हारे जीवन में ऐसा होना प्रारंभ हो जाएगा और तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होने लगेंगी। जिस दैवी शक्ति के लिए तुमने इतना विश्वास दिखाया है और तुम्हारे हृदय में विश्वास उत्पन्न हुआ है वह दैवी शक्ति तुम्हारी सहायता तो करेगी ही, लेकिन वह दैवी शक्ति तुम्हारे उस कार्य को भी पूरा करेगी जिस कार्य को पूरा होने की चेष्टा तुमने स्वयं की है। और तुमने जो विश्वास उस दैवी शक्ति के लिए दिखाया है वह दैवी शक्ति भी
उस बात को सुन चुकी है और उसी दैवी शक्ति का यह निर्णय है कि जैसा तुम बोल रहे हो वैसा हो जाएगा। होगा बहुत ही सूक्ष्म रूप से, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई कार्य जब प्रारंभ होता है तो ठीक उसी सूक्ष्म रूप की तरह प्रारंभ होता है जिस प्रकार गर्भ में पलने वाला बच्चा बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रूप से होता तो है, लेकिन धीरे धीरे करके बड़ा होता है। तिल तिल बड़ा होता बच्चा एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि गर्भ से पैदा होने के पश्चात सभी व्यक्तियों को वह दिखाई देता है। उसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में यह कार्य पूरा होगा, कुछ समय के पश्चात कार्य इतना बड़ा हो जाएगा कि संसार का हर व्यक्ति उसे देख पाएगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें कुछ इंतजार करना होगा और सब्र रखना होगा, क्योंकि सूक्ष्म रूप से बढ़ती हुई कोई चीज़ और सूक्ष्म रूप से होता कार्य साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, केवल हृदय को ऐसा महसूस होता है। इसलिए धीरे धीरे करके तुम्हारे हृदय को ऐसी बात महसूस होती चली जाएगी और धीरे धीरे करके तुम्हारे हृदय को महसूस होती बातें प्रत्यक्ष तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाई देने लगेंगी और कुछ समय के पश्चात तुम्हें साक्षात दिखाई देने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में यह सत्य हो चुका है। जो तुमने सोचा वो हो गया। लेकिन तुम्हें इस बात का और भी आगे ध्यान रखना होगा कि जीवन में जब भी तुम किसी दैवी शक्ति के लिए विश्वास दिखाते हो या तुम्हारा कोई भी ऐसा कार्य जो दैवी शक्ति पूरा करती है, पूरा होने के पश्चात कभी भी आगे के मार्ग पर तुम कोई ऐसा कार्य करना प्रारंभ मत कर देना जिससे कि वह दैवी शक्ति तुम्हारे उस कार्य को करने में नाकाम हो जाए, अर्थात वह पीछे हट जाए और तुम विवश हो जाओ। उस दैवी शक्ति के कार्यों को अधूरा रहने अर्थात पूरा ना होने के लिए तुम उसे विवश न कर दो, क्योंकि कई बार दैवी शक्तियाँ भी तुम्हारे द्वारा बाध्य होकर किसी कार्य को पूरा करती हैं। लेकिन वहीं यदि तुम कुछ ऐसे कार्य करना प्रारंभ करते हो जो तुम स्वयं की शक्ति को छीड़ करना प्रारंभ कर देते हो, तो दैवी शक्तियाँ भी धीरे धीरे करके रुष्ट होना प्रारंभ हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके क्षीण होती शक्ति तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ने लग जाती है, क्योंकि कार्य बनना और बिगड़ना उसी धूप छांव की तरह है जिस तरह से प्रातः काल में धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और संध्या काल में छाया। इसलिए निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से कार्यों को कर रहे हो। कई बार प्राप्त होने वाले फल से इंसान बहुत ज़्यादा संतुष्ट और खुश हो जाता है और अपने होशो हवास खो बैठता है। अत्यंत प्रसन्नता भी इंसान के दिमाग का संतुलन खो देती है और फिर इंसान कुछ ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है जिसका आभास किसी व्यक्ति को होता ही नहीं है। वो उन बातों को सोच ही नहीं पाता है जो उसके हृदय को महसूस होती है। वह केवल ऐसी बातों को सोचता है जो कि ना तो उसके जीवन के लिए सही होती हैं और ना उसके संतुलन मन को संतुलन रखने के लिए सही होती है। वो केवल अपने मन गढ़ंत कार्यों को करता चला जाता है और जीवन में प्राप्त होने वाले सभी रास्तों को धीरे धीरे करके पुनः बंद कर देता है। इसलिए तुम्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि आगे के मार्ग पर तुम्हारा कोई रास्ता बंद हो, बल्कि जिस प्रकार से तुम्हारे सभी रास्ते खुले, अर्थात आगे के मार्ग पर मैं जिस प्रकार से तुम्हारे सभी मार्गों को खोल रही हूँ, उन मार्गों को हमेशा खुले रहने की जिम्मेदारी स्वयं तुम्हारी है। यदि तुम कर्मों को सही से करते जाओगे तो वह मार्ग हमेशा खुले रहेंगे और यदि कर्मों में परिवर्तन लेकर आओगे तो वह मार्ग ना तो कभी खुलेंगे और ना ही तुम उन्हें तो पुनः खोल पाओगे, क्योंकि वह धीरे धीरे करके जब बंद होंगे तो उनकी कड़ी इतनी तेज लगी होगी कि तुम चाहकर भी उन्हें बंद नहीं कर सकते। इसलिए कुछ खास बातों को जिनको मैंने बताया है उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनकर, समझकर और अपने मन में मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा लिख रही हूँ
जिसे जानने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि बहुत कम बच्चों के भाग्य में मैं ऐसा लिखती हूँ जैसा कि तुम्हारे भाग्य में लिख रही हूँ। उसका कारण बस इतना है कि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों को बहुत ही कम व्यक्ति करते हैं, अर्थात केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही उन कार्यों को कर पाता है, और जो करता है उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि चली आती है। यह सच है कि व्यक्ति का भाग्य परम सौभाग्य में बदलना इतना आसान नहीं है, और जिसका भाग्य परम सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब इंसान होता है। लेकिन ऐसा होने के लिए काफ़ी समय इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, और कई बार कुछ समय के पश्चात ही व्यक्ति का भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने लगता है। यह उसी प्रकार है, यदि तुम 10 दिन का कार्य एक दिन में करते हो तो उस एक दिन में ही उतना शक्ति को प्राप्त कर लेते हो, और यदि एक दिन का कार्य 10 दिन में करते हो तो धीरे धीरे करके तुम्हारी शक्ति क्षीण होने लगती है, अर्थात बिखरना प्रारंभ हो जाती है और तुम अंदर से कमज़ोर होने लगते हो। जब किसी इंसान का भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है, जब इंसान का भाग्य उसके कर्मों के साथ साथ चलना प्रारंभ कर देता है, तब इंसान का भाग्य परम सौभाग्य में परिवर्तित होता है, अर्थात वह ईश्वर शक्ति को भी विवश कर पाता है कि उसके भाग्य को परिवर्तित कर दिया जाए, और ऐसा होता भी है। इसलिए होता है कि कुछ बातें जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है, जिसका भाग्य परिवर्तित होता है, वह व्यक्ति उन कार्यों को अवश्य करता है। वह कार्य कुछ इस प्रकार से हैं जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी और पूर्ण रूप से समझाऊंगी। यदि तुमने उन बातों को समझ लिया तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य भी पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तुम इतना विश्वास रखो मेरे बच्चे कि जीवन में किसी भी इंसान का भाग्य परिवर्तित होना उसके जीवन में सबसे ज़्यादा उसे खुशी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति इस आस पर कर्मों को करता है और करता चला जाता है कि एक न एक दिन उसका भाग्य परिवर्तित होगा, और जिस दिन उसका भाग्य परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है, और फिर उसे जीवन में खुशी खुशी कार्यों को करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कार्यों को करते हुए केवल बस उम्मीद लगाकर बैठा रहता है कि उसका भाग्य परिवर्तित होगा, और धीरे धीरे करके वह अपने कार्यों को करना बंद कर देता है और केवल उम्मीद लगाकर बैठा रहता है कि जब उसका भाग्य परिवर्तित होगा तभी वह आगे के कार्यों को करेगा, तो धीरे धीरे करके उसका भाग्य भी कमज़ोर होता चला जाता है, क्योंकि किए गए कार्यों की गति धीमी होने लगती है और उसका भाग्य भी कमज़ोर पड़ने लगता है। यही कारण होता है कि व्यक्ति चाहकर भी अपने भाग्य को परिवर्तित नहीं कर पाता, अर्थात वो जैसा चाहता है वैसा कुछ नहीं होता, और फिर जीवन में एक ऐसी मोड़ आती है कि व्यक्ति उस मोड़ से मुड़ना ही भूल जाता है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे करके वो इस बात को मान बैठता है कि वो जो कर रहा है उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, और ना ही उसका भाग्य परिवर्तित होने वाला है।
लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास रखता है वो मुझे विवश भी कर पाता है। और ऐसा व्यक्ति जो साहसी है, हार ना मानने वाला है और उसे खुद के कर्मों पर खुद से ज़्यादा भरोसा है, उसे ईश्वर शक्ति पर विश्वास है और उसकी ऐसी धारणा है कि वो जो भी करेगा उसका कार्य ही उसके जीवन में उसे फल प्राप्त कराएगा। और तुम्हारे हृदय के अंदर की उस शक्ति ने तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करने के लिए मुझे विवश कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हारे भाग्य में एक बात लिख रही हूँ और वह बात यह है कि आने वाले समय में तुम्हारा एक कार्य अवश्य पूरा होगा। और वह कार्य क्या है वो ध्यान से सुनो। यदि तुम आज उस कार्य को सोचोगे तो निश्चित ही वह कार्य पूरा होगा। अर्थात सोना तुम्हें तभी है जब तुम उस बात को सोच लो जिस कार्य को तुम पूरा करना चाहते हो। अर्थात जीवन में एक सबसे बड़ा कार्य जो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी देता है उस बात को पहली बार में सोचो। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर जो पहली बात आती है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन की वो सबसे बड़ी खुशी है और तुम्हें वही खुशी चाहिए तो तुम उसी बात को सोचना प्रारंभ करो। और जैसे ही तुम उस बात को सोचकर प्रसन्न हो जाओगे उसी रात्रि को तुम उस बात को सोचकर सो जाना। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि निश्चित ही तुम्हें उस कार्य को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारे भाग्य में मैं वही कार्य पूर्ण होने का लिख दूंगी। और यह भी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम कभी भी इस बात को भूलकर भी मत सोचना कि तुम जो सोच रहे हो वह कार्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अपने दिल और दिमाग में किसी भी कीमत पर नकारात्मक ऊर्जा को विद्यमान नहीं करना है, बल्कि तुम्हें किसी भी कार्य पर उस शक्ति को प्राप्त करना है और उस विश्वास को रखना है। क्योंकि जो विश्वास तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है वही तो तुम्हें जीवन में हर चीज प्राप्त कराने की शक्ति देगा। और यदि तुम अपने हृदय के अंदर से उस विश्वास को तोड़ लोगे तो निश्चित ही तुम्हारा मन डगमगा जाएगा। तुम करते हुए कार्यों से हट जाओगे और तुम बार बार उस बात को सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि अशांत मन ना तो किसी बात को सही से सोच सकता है और ना ही किसी एक लक्ष्य पर लग सकता है। बार बार यहाँ वहाँ भटकता है और ऐसे में तुम केवल घूमते फिरते रहोगे, लेकिन तुम किसी भी बात पर ना तो अपने मन को एकाग्र कर पाओगे और ना ही किसी भी एक तरफ अपने मन को लगा सकते हो। ऐसे में तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा दुविधाओं में फंस जाएगा और तुम प्राप्त होने वाली खुशी को ना तो प्राप्त कर पाओगे और ना ही तुम अपने भाग्य को परिवर्तित करने की उस ताकत को इकट्ठा कर पाओगे। मेरे बच्चे, केवल भाग्य उन्हीं लोगों का परिवर्तित होता है जो किसी भी बात को सोचने से पहले इस बात को सोच लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका फल क्या प्राप्त होने वाला है। अर्थात कर्मों की शक्ति को पहचानना अति आवश्यक है। तभी तो भाग्य को परिवर्तित करने की ताकत को इकट्ठा कर पाओगे। किसी के साथ अपशब्द बोलोगे तो उसकी हृदय की बद्दुआ को तुम लोगे और हृदय से निकली बद्दुआ तुम्हारे जीवन में उस शक्ति को बिखेर के रख देगी। यदि किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छी वाणी बोलोगे, प्रेम पूर्वक जो भी तुम्हारी बातें हैं उनको कहना सीख लोगे तो निश्चित ही तुम लोगों के दिलों को जीत लोगे। ना तो तुम्हारे प्रति कोई कड़वाहट होगी किसी के हृदय में और ना ही तुम किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाओगे। ऐसे में तुम सबके हृदय को जीत लोगे और सबके जीवन में
तुम प्रेम बनकर प्रभाव करोगे। अर्थात किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई व्यक्ति प्रेम बनकर मौजूद रहता है तो उसका वह रिश्ता कभी भी ना तो टूटता है और ना ही उन दोनों के बीच का रिश्ता कभी अधूरा रहता है। जब व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसके साथ रहकर भी वह प्रेम का व्यवहार नहीं रख पाता, उसे समझ नहीं पाता, कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसके बारे में बोलने के पश्चात उसे पछतावा तो जरूर होता है, लेकिन एक बार मुख से निकले हुए शब्द और सोची गई बात यदि किसी के मन में कड़वाहट भर दे तो फिर व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ ऐसा सोचता है जिसके सोचने से और करने से प्रेम प्रभाव करे तो जीवन में वह बहुत ही ज्यादा शक्ति को इकट्ठा कर पाता है। अब सोचना तुम्हें है कि तुम्हें खुशियों को प्राप्त करना है या तुम्हें अपना जीवन परिवर्तन करना है। भाग्य को परिवर्तन करना तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसी जैसी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते जाओगे, भाग्य के परिवर्तित होने की शक्ति स्वयं तुम्हारी ओर इकट्ठा होती चली जाएगी। और यदि तुम दूसरे लोगों के हृदय को दुखाने वाले कार्यों को करते चले जाओगे तो निश्चित ही तुम उस शक्ति को बिखेर कर रख दोगे। बस इस बात को ध्यान रखो कि स्वार्थवश किसी भी कार्य को ना करने का प्रण करो। जो भी करना है वो निस्वार्थ होना चाहिए और तुम्हारे मन के अंदर किसी के लिए ना तो कड़वाहट होनी चाहिए और ना ही द्वेष भावना। अगर कुछ हो तो बस प्रेम। और तुम जिसके बारे में भी सोचो तो अपने प्रेम भरे हृदय से ही सोचना। किसी के बारे में लालचवश सोचने का प्रयास करोगे तो तुम उस व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाओगे और उस शक्ति से भी बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे जो शक्ति तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा बनकर प्रवाह करती है। क्योंकि सोची समझी बात करने से अच्छा है कि प्रेम भरी बातें करो, क्योंकि सोची समझी तो साजिश होती है और स्वार्थवश किया गया कार्य और भी ज्यादा तुम्हें स्वार्थी बनाता है। प्रेम भरी बातें और प्रेम भरे हृदय से केवल जीवन में प्रेम विद्यमान होता है और जीवन में सभी के तुम प्रिय बन जाते हो। सब प्रेम करते हैं तुमसे और तुम्हारे ऊपर सबका प्रेम बरसता है। ऐसे में तुम ना चाहते हुए भी सबके हृदय को छू लेते हो और सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। सबके हृदय में विराजमान ईश्वर शक्ति तुमको प्राप्त हो जाती है और तुम ना चाहते हुए भी अपने भाग्य को परिवर्तित करने की उस ताकत को इकट्ठा कर लेते हो। यदि तुम भाग्य को परिवर्तित करने की उस ताकत को इकट्ठा करने की शक्ति रखते हो तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होगा। और यदि नहीं तो तुम इतना समझ लो कि तुम कितना भी प्रयास करोगे लेकिन तुम्हारा भाग्य परिवर्तित तो नहीं होगा, परंतु तुम ऐसे भंवर में घूमते रहोगे जहां पर तुम्हें केवल कष्ट ही प्राप्त होगा। इसलिए कही हुई बातों को ध्यान में रखना और आगे के रास्ते पर चलना।